अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जुम्मा पढ़ लियो नमाज, आई होप सो। और ये सेकंड वीडियो बना रहा हूँ आज के दिन, क्योंकि बच्चों के पेपर्स, आप लोगों के पेपर्स करीब है। संडे में मेरे ख्याल में सीबीएम के स्टूडेंट्स आई थिंक सो वो रिक्वेस्ट काफ़ी कर रहे थे सीबीएम के स्टूडेंट्स। तो चैप्टर ये है 7 है और लॉगरिथम टॉपिक आज चैप्टर 7 और एक्सरसाइज जो है बताऊंगा 7.3 फ्रैंक एस बर्टनिक की बुक से, ठीक है। और ये जो आज का टॉपिक आज का है ना, ये मैट्रिक क्लास में पढ़ा जाता है, मैट्रिक इंटर में। वो मैट्रिक इंटर वाले भी दे सकते हैं, 9 और 10 वाले जो मैथ्स पढ़ रहे हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है भाई। चलो मैं जनरल टॉपिक कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये जो फ्रैंक एस बर्टनिक से पढ़ रहे हैं वो भी देख ले और 9-10 वाले भी देख लें, ठीक है। और इंटर वाले स्टूडेंट्स वो भी, ठीक है। अब लॉगरिथम है क्या? लॉगरिथम है क्या? लॉगरिथम है क्या? एक्चुअली लॉगरिथम कुछ भी नहीं है। एक लॉगरिथम क्या एक्सपोनेंट है। लॉगरिथम इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या चीज होती है? एक्सपोनेंट का मतलब क्या है? पावर। एक्सपोनेंट क्या चीज होती है? एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 सपोज। यहाँ पे जो ये x है इसको कहते हैं हम x। अब तो क्या है? पावर है। और दूसरा मतलब क्या है इसका? एक्सपोनेंट, ठीक है। और 2 क्या आपके पास? 2 यहाँ पे बेस है, ठीक है, सही है। अच्छा, अब हम इसको लॉगरिथम में देखेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट समझ के ये क्या है? x का एक्सपोनेंट है। अब मैं 2 की पावर क्या रखूं कि 4 हो जाए? अब क्वेश्चन ये है 2 की पावर में क्या रखूं जो कि 4 हो जाए? तो हम इसलिए लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हैं। जब वेरिएबल ऊपर आ जाए आपके पास, एक्सपोनेंट आपका वेरिएबल हो जाए, तो कैसे सॉल्व करें? तो हम लॉगरिथम यूज करें। लॉगरिथम का फायदा क्या है? ये पावर जो बेस में आ जाती है, मीन्स एक्सपोनेंट बेस में आ जाएगा। लॉग 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। एक्स, और आपने जब लॉग लगाया तो दोनों जगह लगाओगे, सॉरी यहाँ पे भी लॉग आएगा, ठीक है। लॉग हम दोनों तरफ लगाएंगे, लॉग 4, ठीक है। log 4 ओवर log 2। अब ये सॉल्व करोगे आपके पास x2 के करीब आएगा, ठीक है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका आपके पास क्या है? हम इसको इस चीज को इससे भी लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। log बेस यहाँ पे क्या 2, ठीक है। और आपके पास क्या निकाला? x, वो राइट साइड पर आ जाएगा और बचा आपके 4। यानी log 4 निकालूं और बेस 2, तो x क्या होना चाहिए? एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? तो इसका तरीका कार क्या है? log 2, अब बेस आपका 2 है तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 के बाद 2 इज इक्वल टू x। अब ये क्या? log बेस और ये आपका ये जो इसका बेस आगे सेम हो जाए, ये कट जाता है, तो पावर बचा क्या? 2। तो x इक्वल टू 2। अभी हम लोग प्रॉपर्टी हम देखेंगे, x इक्वल टू 2, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये चीज समझ गए। लॉगरिथम, लॉगरिथम अब क्या चीज है? एक्चुअली कुछ भी नहीं है। आपके एक्सपोनेंट है, इसको निकालना है, तो हम इसलिए हम इसको लॉग यूज करते हैं, ठीक है। देखो ना, ये लॉग यूज करें तो क्या आ रहा है आपके पास? एक्सपोनेंट ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, अब ज़्यादा मोर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग आपके पास जो बुक, आपके बुक में 7 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। हम 7 प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, मैं लिख दूँ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम जो है आपके पास, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपके पास? लॉग बेस जो भी है और दो फंक्शन है उसका प्रोडक्ट है, तो ये किसके बराबर होगा? लॉग बेस u प्लस लॉग बी वी, यानी बेस ओ वी, ठीक है। ये जब ये दो प्रोडक्ट होता है तो अब क्या प्लस हो जाता है। सेकंड चीज क्या आपके पास? जब ये लॉग आपके पास दो फंक्शन डिवाइड में आ जाए तो क्या हो जाएगा? लॉग बेस वही रहेगा u, यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा, लॉग बेस v। देखो मल्टीप्लिकेशन का उलट क्या है? डिवीजन। प्लस का उलट क्या? माइनस। याद रहेगा फॉर्मूला। अच्छा, तीसरा क्या है इसका?
अभी प्रॉपर्टी से देख रहा हूँ, उसके बाद हम एग्जाम्पल करवाऊंगा, ठीक है। तीसरा क्या, लॉग बेस u की पावर n है, तो हम इसको लिख सकते, ये n लिखा हुआ है ना, इसको लिख सकते हैं n टाइम्स लॉग बेस u लिख सकते हैं, ठीक है। सही है। ये पावर जो है बेस पर, अभी हमने शुरू में बताया नहीं था, यहाँ पे ये पावर जो है कहाँ गया, यहाँ पे, हाँ ये जो है ना पावर बेस में आ गई, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज किया हमने। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी 4 क्या है, लॉग बेस, जो आपके पास जो भी बेस है, अगर उस इसका जो है यहाँ पे जो बेस है वही यहाँ पे आ जाए तो ये बराबर होगा 1 के, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉपर्टी 5 आ जाओ। प्रॉपर्टी 5 और 6 बिल्कुल एक तरह का एक जैसा जवाब आएगा, ठीक है। ये आप याद रखो, ये आपका एप्टीट्यूड में कभी आता ना, या आपके एग्जाम में आ जाए, तो हमेशा देखो लॉग 1 हमेशा आएगा 0, और सॉरी प्रॉपर्टी 6 और 7 जैसे हैं। 6 प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, 6 प्रॉपर्टी कहता है लॉग, सॉरी लॉग नहीं है आपके पास, जो बेस है, बेस की पावर, मैं इसको अलग पेज में लिख देता हूँ, 6 और 7, बेस की पावर लॉग आ जाए, और उसकी जो लॉग की जो बेस है वो b हो जाए सेम, और इसका जो आंसर आएगा x आए। 7 प्रॉपर्टी कहता है लॉगरिथम का लॉग बेस और ये b की पावर x है, तो उसका क्या आंसर आएगा, x आएगा, ठीक है। इस में रखो b सेम आ गया, लॉग बेस और ये b सेम आ, तो हमेशा जवाब आएगा इसका x, ठीक है। अब इसका हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 का, इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, ठीक है। कुछ हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसको एग्जाम्पल 1 दे रहा हूँ। लॉग 10 बेस 10 है, 100 टाइम्स 1000 है, ठीक है। आपके पास u ये 100 है, v आपके पास का 1000 है, लॉग बेस आपका 10 है, ठीक है। तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, आई मीन जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही लॉग हम ले रहे हैं तो प्लस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पहले u आएगा लॉग 10, u क्या 100 प्लस लॉग v क्या है 1000, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आगे मसीह का शॉर्ट सॉल्व कर सकते, मैं उसका सम तरीका बताता हूँ। लॉग एक्चुअली यूज क्यों करते हैं, बड़ी चीज को कम करने के लिए, छोटी चीज को बढ़ाने के लिए। जैसे 100, अब मैं पॉपुलेशन में 1 लाख 1 मिलियन, तो उसको इतना कैसे मैं स्केल करूं, ग्राफ में कैसे प्लॉट करूं, तो मैं ये क्या करूं, ये पावर 2 है, पावर 3, तो मैं इस तरह करूंगा 2 3, इस तरह के पॉपुलेशन लेके चलूंगा, ठीक है। खैर, ये आप इसका एग्जांपल्स हम बाद में कभी देखेंगे, मौका मिले। ठीक है, लॉगरिथम क्या है, आप जो है ध्यान में रखो, बड़ी चीज को छोटा, छोटे स्केल को बड़ा करने के लिए, ठीक है। अभी करो आप कंफ्यूज हो गए, तो 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 प्लस लॉग लॉग 10, और लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 1000 को। अब बताओ लॉग बेस और ये भी सेम हो जाए तो क्या हो जाता है, 1 आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी कौन सी आपकी ये 1 आता है, ठीक है, सही है। तो ये चीज कट जाएगा तो बचा क्या, पावर 2। इसी तरह यहाँ पे क्या बेस सेम है तो कट गया, तो 2 + 3 क्या बचा आपका, इसका आंसर आ गया 5 आंसर आया, ठीक है। अब आ जाए प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टी 2 क्या है, लॉग बेस u और v, ठीक है। इसका हम देख लेते हैं। लॉग एग्जाम्पल नंबर 2 या प्रॉपर्टी नंबर 2 का हम एग्जाम्पल करें। लॉग 10 ऊपर है 10,000 डिवाइड बाय 100, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 10, ये आपका 10,000, अब तो डिवाइड है तो माइनस आ जाएगा लॉग 10 100। अब सिंपल से बताओ, यहाँ पे बेस 10 है, तो ये 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर क्या होगी बताओ, 1 2 3 4, 40 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 10 की पावर 4 आएगा। आप ये बताओ
100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2। अब ये कट गया, ये कट गया, तो बचा क्या 4 माइनस, ये भी इससे कट गया तो बचा 4 माइनस 2। कंटिन्यूस के लॉग बेस अगर 10 है और ये भी बेस 10 है तो 1 आता है, ठीक है। कंटिन्यूस हो रहा है, 1 आ गया, 1 की पावर 4, सॉरी ये समझ लो 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 4 क्या 4 हो जाएगा माइनस 4। बस इम्तिहान में करना है, ये बेस आ गया तो काट देना, ऊपर जो पावर बच गया एक्सपोनेंट वो लिख देना, बस सिंपल है। 4 माइनस 2 इज 2, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब आ जाए प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ देख देता हूँ। एग्जांपल नंबर 3 क्या है, एग्जांपल नंबर 3 में यही दे देता हूँ। एग्जांपल नंबर 3 क्या है, लॉग 10, ठीक है, 100 की पावर 2 है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, पावर को बाहर लिख सकता हूँ, लॉग 10 100, निश्चित के पावर को यहाँ कर दिया जैसे ही कर दिया, ठीक है। अब मैं आगे क्या करूंगा 2, अब ये देखो लॉग 10 100 को लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, तो क्या आंसर आएगा 2 ही आ गया, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है 2 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, ये क्या हो जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई 2 2 हो जाएगा, या इसका एक्सपोनेंट क्या 2 बचा है, देखो बेस बेस कट गया तो क्या है पावर 2 बचा, 2 2 जा 4, इसका आंसर क्या है 4 आ गया। तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज करी, पावर को हमने बाहर कर दिया, ठीक है, आसान हो गया। वरना इसको आप इससे भी सोल्व कर सकते थे, क्या कर सकते हैं लॉग 10, अब 100 की पावर 2 का मतलब क्या है 4 0 हो जाएंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या लॉग 10 10 की पावर 4, तो क्या बचा एक्सपोनेंट हमारे पास 4 आंसर, एक ही बात है। अच्छा हमने इससे प्रॉपर्टी यूज करवा रहे हैं पावर की, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे लॉग, सॉरी चौथी प्रॉपर्टी का एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल एग्जांपल नंबर 4 या प्रॉपर्टी नंबर 4 के एग्जांपल हम दे रहे हैं, बेस और ये सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा 1, भी हम देखते आ रहे हैं, ठीक है। अब आ जाए एग्जांपल 5 को देख लेते हैं, एग्जांपल 5 जो है, ठीक है, ये देख लेते हैं, ये क्या है लॉग, कोई सवाल दे देता हूँ, लॉग 10 और 1, तो इसका आंसर आएगा 0। क्यों आएगा 0, इसका मतलब ये हुआ 10 की पावर 0 क्या होती 1, ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसको मैं अगर लॉगरिथम लाऊंगा क्या, लॉग बेस क्या है 10 और राइट साइड में जो आता है ये लिखते हैं और इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, ठीक है, ऐसे आ गया, सही है, सही है। ये ध्यान रखो लॉग बेस y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, ये मींस क्या है b के बराबर x इज इक्वल टू y, ठीक है। अच्छा आप आ जाओ 6 में, आ जाओ 6 कहाँ गया भाई, ठीक है 6 को देख लेते हैं, ठीक है। 6 का मतलब क्या है, मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6, ठीक है, क्या है, या इसको नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 6, ठीक है, इसका मतलब ये है कि 10 की पावर लॉग आ जाए और उसके बेस 10 हो जाए और ये आपका 100, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, ये बेस और बेस सेम है तो आना चाहिए आंसर। अब इसको प्रूव करते हैं, कैसे कैसे आता है, 10 की पावर लॉग 10 100, 10 लॉग 10 और ये 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, तो बताओ क्या आएगा, सॉरी क्या आएगा 10 और ये बचेगा क्या, एक्सपोनेंट्स का 2 है, 10 की पावर 2 इज 100, समझ गए, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये चीज ये पूरा कट गया तो बचा 100 एक्सपोनेंट, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 7, और ये किसके एग्जाम्पल है, ठीक है इसकी, ठीक है, ये क्या है इसका, अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 7 लिख, यहाँ एग्जाम्पल नंबर 7 दे रहा हूँ, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, लॉग कोई मैं भेज देता हूँ 10 10 की पावर 5 है, तो क्या इसका आंसर आ जाइए, ठीक है, सही है। तो ये आपके 7 प्रॉपर्टीज हैं लॉगरिथम की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या, मैं दोबारा मैं बता देता हूँ, लॉगरिथम क्या एक एक्सपोनेंट है, ठीक है, इन्हें पावर को कहते हैं, ठीक है। अच्छा फर्स्ट प्रॉपर्टी के प्रोडक्ट रूल, अगर दो फंक्शन या यू वी अब दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हम प्लस में लिखेंगे, दोनों एक्सप्रेशन तोड़ देंगे पीछे प्लस,
अगर दोनों यू वी डिवाइड हो रहे हैं तो हम बीच में माइनस लिखेंगे और लॉगरिथम साथ लगाएंगे। तीसरा क्या है, पावर है, पावर को हम बाहर लिख सकते लॉग के, यहाँ पे जमीन में ले आएंगे। क्यों लाएंगे, लाते हैं इसलिए क्या है, अब अगर पावर आपका वेरिएबल हो जाए तो इससे हम कोशिश करेंगे जमीन में आ जाए, ठीक है, इसके बराबर में लॉग के, ठीक है। और ये अगर बेस हो, बेस ये बेस लॉग बेस अगर इसके बराबर हो जाए, यानी ये बेस हो, ये भी बी हो जाए, ये बेस हो जाए बेस के बराबर, तो ये 1 आएगा, ठीक है। और 5 क्या है, अगर आप लॉग बेस, बेस कुछ भी हो, 10 हो, 2 हो, तो यहाँ 1 आ जाए तो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। तो हमें पता है किसी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अच्छा, 6 प्रॉपर्टी क्या है, बी लॉग बी एक्स, तो ये क्या है, कट जाएगा और से बचेगा एक्स, और 7 में क्या है, ये बी भी कट जाएगा तो एक्स है, ठीक है। ये हमने 7 प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, और ठीक है। और इसको आप लोग इसको प्रैक्टिस करना और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो लोग भी उनके लिए भी हेल्प हो जाए। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को या आप लोगों की हेल्प चाहिए, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा ज़्यादा वॉच करना है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं किसी से डोनेशन ना लूँ, जस्ट मैं अपने कहते हैं यूट्यूब से कमाऊँ, और मैं अभी कंडेंसर माइक चाह रहा हूँ लेने, तो वो भी थोड़ा कॉस्टली है, तो आप लोग की जस्ट हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। और दुआ में याद रखो सबसे ज़्यादा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।